और आज आप लोगों को नया असाइनमेंट दे देंगे केमिस्ट्री का। अच्छा हमको ये बताओ कि जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, इतना क्वेश्चन इनफ है ना? ठीक है ना? कि ज्यादा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कम है मतलब ठीक है ना? दिया जा सकता है ना क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा बर्डन हो जा रहा तुम लोग पे, नहीं ना? चलो तो ठीक है, आज केमिस्ट्री का देंगे, फिर नेक्स्ट सॉरी आने वाला जो मंडे है, मंडे को केमिस्ट्री का सबमिट कर देना। वीक में एक सब्जेक्ट का देते ज्यादा बेटर रहेगा, समझ गए क्या जी? या दो सब्जेक्ट कर दे वीक में, बोलो एक काफी है, दो कर दिया जाए? कितने लोग एग्री है दो के लिए? सब एग्री हो? ठीक है एक ही देंगे, चलो। लो क्वेश्चन नंबर 7, लो चलो। ए लिसन हल्ला नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ है जी? 7 4.8 का। देखो यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, गप नहीं करेंगे बाबू, यहाँ ध्यान दो, हल्ला नहीं। गप करोगे तो फिर हमको पढ़ाने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना? गप नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज in 3 years ago and 5 years from now is 1/3। रहमान्स का एज है, ठीक है ना? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years hence is equal to 1/3। सिंपल सा क्वेश्चन है, रहमान के एज के बारे में कह रहा है। रहमान का एज क्या है ना, तो रहमान का एज निकालने के लिए कह रहा है, क्या मान लेंगे यहाँ पे बताओ? क्या मान लेंगे? लेट दी एज ऑफ रहमान, लेट दी एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे हम? रहमान का एज कितना है? x ईयर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, रहमान के एज का रेसिप्रोकल का सम। रहमान के एज का सम नहीं, रहमान के एज के रेसिप्रोकल का सम। अच्छा कब का? 3 साल पहले के एज का और 5 साल के बाद के एज का, है ना? 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नो, मतलब अभी से 5 साल बाद। आई बात समझ में? तो 3 साल पहले एज कितना हो जाएगा रहमान का? अभी एक से 3 साल पहले कितना होगा? x-3, और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x-3। आई बात समझ में? अभी एज 5 है, x है, 5 साल के बाद एज कितना हो जाएगा? x+5, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x+ क्या हो जाएगा? 5। दोनों के एज का सम कितना दिया है बताओ? दोनों के एज का सम कितना दिया है? 1/3 दिया है। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? दोनों के एज का सम क्या दे दिया? 1/3, है ना? 3 साल पहले के एज का रेसिप्रोकल और 5 साल के बाद के एज का रेसिप्रोकल का एज का सम 1/3 बन जाएगा। इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ? किसी को दिक्कत इक्वेशन में? है ना? एज का सम नहीं कह रहा, रेसिप्रोकल कह रहा है ना? 3 साल पहले एज कितना होगा? x-3, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x-3। 5 साल बाद एज कितना हो जाएगा? x+5, और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x+5। इसका सम क्या है आपका? 1/3 है। तो आपको क्या निकालना? रहमान का एज। बना लोगे या बना दे हम आगे? बन जाएगा सबसे? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो। क्वेश्चन नंबर 9। नोट करना है क्या किसी को? नोट करना है क्या किसी को? क्या बुक? तो बुक वहाँ, अच्छा ये किसका बुक रखा हुआ है? किसका बुक है ये? तुम्हारा है? हाँ तो लो। छूट गया था क्या? ओ, हो गया ना? आगे बढ़ा जाए? हो गया। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है क्वेश्चन? अच्छा एक्सरसाइज कौन सा है? 4.8 है ना? 4.8 है ना? 4.8 आर डी शर्मा।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, पढ़ो क्वेश्चन आप। कहता है एट प्रेजेंट ए गप नहीं, यहाँ ध्यान दो, फिर नहीं समझ में आएगा हम बोर्ड पे बुला लेंगे फिर। एट प्रेजेंट आशाज एज, मतलब प्रेजेंट का मतलब अभी का एज है ना। एट प्रेजेंट आशाज एज इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशाज एज। आशा का जो प्रेजेंट एज है उसकी डॉटर के एज का स्क्वायर का 2 मोर देन है, ठीक है। when निशा ग्रो टू हर मदर प्रेजेंट एज, जब निशा अपनी माँ की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाती है, आशाज एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ आशा एंड निशा। दोनों के प्रेजेंट एज निकालने के लिए कह रहा है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, आशा का जो एज है 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशाज एज। तो हम निशा का एज अगर x मान ले तो आशा का एज निकल जाएगा। विंडो ओपन कर दो, वो बोला ऊपर। let the let the age of आशा इज इक्वल टू, आशा का एज हम क्या मान ले रहे हैं, x। क्लियर है यहाँ पे, एक मिनट, नहीं निशा का एज मान लो, निशा डॉटर है ना, निशा का एज कितना मान लिया हमने, x ईयर, निशा डॉटर है। तो जो माँ है, माँ का नाम क्या है, आशा। क्वेश्चन कहता है एज ऑफ आशा जो हो जाएगा, एज ऑफ आशा। अच्छा कौन सा एज है ये, प्रेजेंट एज है, लिख देना आप, प्रेजेंट एज क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख दो। क्वेश्चन नंबर 9 प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज ऑफ आशा। आशा का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा, आशा का जो प्रेजेंट एज है क्या 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ हर डॉटर एज, की डॉटर का एज कितना है x, तो x के स्क्वायर से 2 क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। 2 मोर देन, 2 ऐड करना है, किसमें ऐड करना है, इसकी डॉटर के एज के स्क्वायर। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ पे। ये किसका एज हो गया बताओ, आशा का एज हो गया। किसी को डाउट है यहाँ पे, नहीं, पक्का। आशा का जो एज है किसके बराबर है, आशा का एज निशा के एज के स्क्वायर से 2 ज्यादा है। तो निशा के एज के स्क्वायर में 2 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब दो इस तरफ ऐड करो या इस तरफ ऐड करो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता। आई बात समझ। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा, व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर प्रेजेंट एज, जब निशा अपनी माँ की प्रेजेंट एज के बराबर पहुंच जाती है, मतलब कितना साल ग्रो हुई ये पता नहीं चला। जब निशा, निशा का एज अभी कितना है x, ये अपनी माँ के प्रेजेंट एज के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। जब निशा अपनी माँ के प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएगी, आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। आशा का जो एज होगा वो क्या हो जाएगा, 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ आशा एंड निशा। क्वेश्चन समझ में आया। when निशा ग्रो टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा अपनी माँ की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाती है, आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। जब निशा अपनी माँ के एज के बराबर हो जाती है, जब निशा अपनी माँ के एज के बराबर होगी तो उस टाइम पे आशा का एज क्या होगा, पहले ये बताओ। जब निशा अपनी माँ के एज के बराबर होगी, ठीक है ना, जब निशा अपनी माँ के एज के बराबर होगी तो उस टाइम पे आशा का एज क्या होगा, आशा का एज क्या हो जाएगा, निशा का अभी एज कितना है x है, आशा का एज कितना है 2 + x स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है निशा अपनी माँ के एज के बराबर हुई, तो निशा कितना साल बढ़ी, पहले हमको ये बताओ, निशा का एज कितना इंक्रीज हुआ, वो लिखो पहले। इंक्रीज एज ऑफ निशा क्या हो जाएगा,
कितना हुआ निशा का एज इंक्रीज? निशा इसके बराबर हो जा रही है ना। अच्छा किसी का एज अभी मान लो 10 ईयर्स है, बाद में वो हो जाए 25 ईयर्स, है ना, या बाद में हो जाए 30 ईयर्स, अभी 10 ईयर्स है, बाद में हो जाए वो 30 ईयर्स, तो कितना साल वो बढ़ी? 5 साल। 20 ईयर्स बढ़ी कि नहीं बढ़ी? किसी का एज अभी 10 ईयर्स, बाद में वो 40 ईयर्स की हो जाए, तो कितना साल हो जाए, कितना साल इंक्रीज करेगी? 30 ईयर्स। वो 30 ईयर्स कैसे आया? 40 में से 10 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अभी निशा का एज कितना है? एक्स, बाद में उसका एज कितना हो जाना? 2 + x²। तो कितना एज इंक्रीज हुआ ये नहीं पता है हमको, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बाद वाले एज को पहले वाले एज से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 2x² को माइनस कर देंगे x से। कितने लोग को क्लियर है? बात समझ में आया कि नहीं आया? जब इसको माइनस करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा? 2 + x² माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये एज इंक्रीज हुआ, इंक्रीज एज। मतलब निशा जो है अपनी माँ की एज के बराबर अगर होगी तो उसको कितना साल बढ़ना पड़ेगा? इतना साल उसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। ये साल कैसे आया? अगर मान लो किसी का एज अभी 10 है, कितना एज है? एज 10 है, ठीक है ना। मान लो ये निशा ही हटाओ, निशा का एज अभी कितना है? 10, ठीक है ना। और इसकी मदर का एज कितना है? इसकी मदर का एज मान लो यहाँ पे 35 है, कितना है? उल्टा लिख दिया क्या? मदर का एज कितना है? 35 है, ध्यान समझना, है ना। इसका एज 10 है, माँ का एज कितना है? 35 है। तो अब आप हमको ये बताओगे कि जब ये 35 की हो जाएगी, निशा अपनी माँ के एज के बराबर हो जाएगी, मतलब निशा का भी एक टाइम पे एज 35 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो निशा वो 35 तक जाने में कितना ईयर्स लगेगा ये बताओ? कितना ईयर्स लगेगा? 25 ईयर्स। कैसे आया? जितना एज उसका होगा बाद में कितना हो जाएगा? 35। और अभी कितना है बताओ? 10। उसको माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा बताओ? 25 ईयर। मतलब ये इसका एज कितना इंक्रीज हो जाएगा? 25। अभी 10 है, बाद में कितना बढ़ जाएगा? 25 बढ़ेगा। 25 बढ़ेगा तब वो अपनी माँ की एज के बराबर होगी। आ रही बात समझ में? तो ये जो इंक्रीज एज है वो कैसे निकला? बाद वाले एज को पहले वाले एज से घटा दिया। यहाँ पे भी क्या है? निशा का एज x है और उसका एज कितना हो जाएगा बाद में? 2 + x²। उसका एज इंक्रीज होगा ना। कितना इंक्रीज होगा वो निकालने के लिए क्या करेंगे? बाद वाले एज को माइनस कर देंगे पहले वाले एज से। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों को क्लियर है? पॉइंट हैंडल्स को समझ में आया? क्या निकल गया? ये इंक्रीज एज निकल गया, है ना। ठीक है। क्लियर है? समझ आया? तो ये समझ में आया ना, हमने क्या निकाला ये बताओ? इंक्रीज एज निकाला। क्या निकाला? इंक्रीज एज निकाला। अब एक बात और बताओ। अच्छा, निशा का एज मान लो 10 ईयर्स था, मदर का एज कितना था? 35 ईयर्स। 10 से निशा को 35 जाने में कितना साल एज बढ़ा निशा का? 25 ईयर्स एज बढ़ा। तो मदर का एज कितना हो गया होगा? मदर का एज कितना हो गया होगा? जब निशा 35 की हुई होगी उसकी माँ का एज कितना हुआ होगा? कितना? 16। 16 साल। ओ 16, है ना। निशा जब 35 ईयर्स की हुई तो निशा का एज कितना बढ़ा? कितना इंक्रीज हुआ? 25 साल बढ़ गया एज, तब ना 35 पे पहुंची वो। तो उसकी माँ का एज कितना हो जाएगा उस टाइम पे जब निशा 35 की होगी? तो उसकी माँ तो अभी 35 है ना। जब इसका एज 25 बढ़ेगा, इसकी माँ का भी एज कितना बढ़ेगा? 25। तो 35 में अगर आप 25 जोड़ दोगे तो माँ का उस टाइम का एज कितना आ जाएगा? 5 + 5 10 का 0, 3 के बाद 1 6 7। तो आएगा जो भी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा समझ में? तो जितना एज निशा का इंक्रीज हुआ, निशा का कितना साल इंक्रीज हुआ? 25 साल, है ना। उसकी माँ के एज तक पहुंचने के लिए 25 ईयर्स इंक्रीज हुआ, तो उसकी माँ का एज उस टाइम पे कितना हो जाएगा? 35 + 25। उसकी माँ का भी तो एज उतना इंक्रीज होगा ना। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे जो हमने निकाला है, क्या निकाला पढ़िए? क्या निकाला बताइए? इंक्रीज एज ऑफ निशा, है ना। निशा का एज कितना इंक्रीज हो गया? इतना इंक्रीज हो गया, वेरिएबल में कितना है हमको नहीं मालूम, इतना निशा का एज इंक्रीज हो गया। ये पॉइंट क्लियर सभी को? निशा का एज इतना इंक्रीज हो गया। अच्छा, उसकी माँ का एज कितना है अभी बताओ? 2 + x² था। जब निशा इस एज में पहुंची तो निशा का एज इतना इंक्रीज हो गया है
तो जब निशा इस एज में पहुंच चुकी है तो उस टाइम पे इसकी माँ का भी तो एज इतना इंक्रीज होगा, दोनों का एज इतना इंक्रीज हो जाएगा, जैसे फेक का होगा, दोनों का होगा ना। तो अब उसकी माँ का एज कितना हो जाएगा, 9 दिस टाइम पे, 9 9 दिस टाइम। अब इस टाइम पे क्या हो जाएगा, माँ का एज है ना, माँ का एज क्या हो जाएगा, माँ का नाम कितना है, क्या है, आशा है ना। 9 दिस टाइम एज ऑफ आशा, एज ऑफ आशा, आशा का एज कितना हो जाएगा, पहले कितना था बताओ, 2+x²। जब निशा का एज 2+x² हुआ है तो निशा का एज कितना इंक्रीज हुआ, इतना, तो आशा का भी तो अपना एज इंक्रीज हो जाएगा। आशा का एज पहले कितना था, 2+x², इसमें इंक्रीज हो जाएगा कितना एज, कितना एज, 2+x² - x। ये कितने लोगों को क्लियर है, हैंड रेस करो। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में, नहीं आया तो एक बार और समझ लो। ये क्या निकाला हमने, आशा का एज निकाला। जब निशा अपनी माँ के एज के बराबर हो जाएगी, जब निशा अपनी माँ की एज के बराबर हो जाएगी तो उसका एज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो उसकी माँ का एज उतना ही रुका रहेगा, वो भी तो इंक्रीज करेगा ना। तो जितना एज निशा का इंक्रीज किया उतना ही एज किसका इंक्रीज करेगा, उसकी माँ का। आई बात समझ में। तो मदर्स एज कितना हो जाएगा, पहले कितना था, 2+x², कितना निशा का इंक्रीज क्या है, इतना, तो माँ का भी कितना करेगा, सेम एज, इतना ही एज इंक्रीज कर जाएगा माँ के भी। समझ में आया औरंगजेब, आया समझ में, सभी को आया समझ में, समझने की कोशिश करो अगर नहीं आया तो इसको पहले। आ गया समझ में, सभी को आया समझ में। तो माँ का एज उस टाइम पे कितना हो गया, जब निशा उसकी माँ के एज के बराबर हुई, निशा का एज इतना है ना, जब निशा उसकी माँ के एज के बराबर, मतलब निशा अपनी माँ के एज के बराबर पहुंची तो उसकी माँ का एज कितना हो गया, माँ का एज हो जाएगा इतना प्लस इतना, पहले इतना था अब क्या होगा, इतना प्लस इतना, माँ का एज भी तो बढ़ेगा या वो कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, नहीं ना, फिर तो एक टाइम पे दोनों दोस्त हो जाएगा। हाँ क्या हाल चाल बता, ऐसा तो नहीं ना होगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2+x² प्लस 2+x²। में अब एक बात बताओ, तुम लोग का एज बढ़ रहा है तो तुम्हारे मम्मी पापा का भी तो एज बढ़ रहा है, या उन लोग का एज रुका हुआ है। एक टाइम पे तुम अपने मम्मी पापा के एज के बराबर हो जाओगे ना, तो ये वो उसी एज के रहेंगे नहीं ना, उनका एज और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हुआ है। तो निशा आशा का एज भी क्या हो गया, पहले कितना था, 2+x², अब इतना एज उसमें क्या हो गया है, बढ़ गया है। समझ आया कि नहीं आया, आया समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 2+2 क्या आ जाएगा, 4, x² प्लस x² क्या आ जाएगा, 2x², और माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हमको ये बताएंगे पहले कितने लोगों को यहाँ तक क्लियर है, नहीं क्लियर है तो आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले हमको ये बता दो। इतना ईयर से इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, ये इतना ईयर से, कितने लोगों को क्लियर है, सभी को क्लियर है। जिसको क्लियर है हैंड रेज करो, अच्छे से करना हैंड रेज, ताकि हमको पता चले क्लियर है या नहीं। सबको क्लियर, तुमको नहीं क्लियर है, क्या डाउट है बोलो। कहाँ पे, ये वाला, देखो निशा का एज कितना है अभी, x है, निशा पहुंचेगी अपनी माँ के एज के बराबर, है ना। तो निशा का एज जब 2+x² हो गया, ठीक है, तो निशा का एज कितना बढ़ा, यहाँ से यहाँ आने में निशा का एज कितना इंक्रीज कर गया। आई बात समझ में, कितना एज बढ़ गया, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, बाद वाला एज माइनस क्या करेंगे, बाद में निशा का इतना हो रहा ना, पहले निशा का एज x से, बाद में कितना हो जाएगा, 2+x², माँ के एज के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। जब निशा का एज यहाँ से यहाँ पहुंचा तो इंक्रीज कितना किया, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, निशा के बाद वाला एज माइनस निशा का पहले वाला एज। मान लो अभी उसका 10 ईयर्स है, बाद में उसका ईयर 40 ईयर्स हो जाए, कितना हो जाए 40, तो कितना साल इंक्रीज किया, 10 से 40 तक जाने में कितना इंक्रीज किया, 30 साल। वो 30 आया कैसे, बाद वाला एज जो 40 था और पहले वाला जो एज 10 था, दोनों को क्या किया हमने, माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, 30 आया। तो पता चला कितना इंक्रीज किया। तो इंक्रीज एज निकालने के लिए क्या करेंगे, बाद वाला जो एज है और जो पहले वाला एज है, जैसे वहां बाद वाला 40 और पहले वाला क्या था 10, 40 में से 10 माइनस किया, वैसे ही यहाँ पे बाद में एज कितना हो रहा है निशा का, 2+x², पहले कितना था x, तो बाद वाले एज को पहले वाले x से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो निकल जाएगा इतना एज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब जितना निशा का इंक्रीज होगा उतना ही क्या होगा, आशा का भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आशा का एज कितना हो गया, जब निशा का एज इतना हो गया है तो आशा का एज कितना हो गया, इतना हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। यहाँ पे कहता है नॉट दिस टाइम एज ऑफ आशा, एज
किस टाइम का बात कर रहा है? जिस टाइम निशा अपनी माँ के एज के बराबर हो गई है तो उसकी माँ का एज कितना बढ़ गया? 2 + x स्क्वायर में इतना एज क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। इतना एज क्यों इंक्रीज किया? क्योंकि इतना ही एज तो निशा का भी इंक्रीज किया, जितना निशा का बढ़ा उतना ही उसकी माँ का। सिंपल सी बात है। अभी आप लोग का अपना अपना एज होगा, आपके पेरेंट्स का भी एज होगा, होगा ना कुछ? ठीक है, 10 साल के बाद आपका एज कुछ और होगा, आपके पेरेंट्स का भी एज कुछ और होगा, तो सब में ऐड कितना होगा? 10 ही ना ऐड होगा। आई बात समझ में? है ना? एक टाइम पे जब आप अपने पेरेंट्स के एज के बराबर हो जाओगे तो अभी जितना आपका एज है और जो आपके पेरेंट्स का एज है, जितना साल आप इंक्रीज करोगे, आपके पेरेंट्स जब आप उस एज में पहुंच जाओगे तो आपके पेरेंट्स भी तो उतना साल इंक्रीज करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। सेम यही कंडीशन हुआ है। तो जब निशा जो है आशा के एज मतलब अपनी माँ के एज के बराबर हो गई है तो आशा का एज कितना हो गया है? 4 + 2x² - x। क्लियर है ये बात? समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब आते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कह रहा कि बाद में जब आशा का एज इंक्रीज हो जाता है, जब निशा अपनी माँ के एज के बराबर पहुंच जाती है तो उस टाइम पे जो आशा का एज है ये एज किसके बराबर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आपसे ये कह रहा है कि एज किसके बराबर है? कौन सा एज के बारे में बात कर रहे हैं ये बताओ। जब निशा अपनी माँ के एज मतलब आशा के एज की हो गई तो आशा का अपना कुछ एज होगा कि नहीं होगा? उसका एज बढ़ गया होगा। तो वो एज कितना आया हमारा? इतना आया, हमने इतना लाया। अब कह रहा क्वेश्चन ये एज किसके बराबर? आपने जो आशा का एज लाया वो एज किसके बराबर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कितना लाया आशा का एज? 4 + 2x² - x। हमने इतना एज लाया आशा का। आशा का एज हमने इतना लाया। अब क्वेश्चन कह रहा कि आशा का एज कितना होगा? आशा का एज हो जाएगा, कितना हो जाएगा आशा का एज? कहता है आशाज एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। निशा के प्रेजेंट एज से ये जो एज है आशा का, जो एज हमने लाया, ये एज किसके बराबर होगा? निशा का जो प्रेजेंट एज है। निशा का प्रेजेंट एज कितना है बताओ? x है ना। निशा के प्रेजेंट एज से कितना कम है ये? 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। 1 ईयर लेस देन, 1 ईयर कम है किससे? निशा के प्रेजेंट एज के 10 टाइम्स से। निशा का प्रेजेंट एज कितना है? x। x का 10 टाइम्स कितना हो जाएगा? 10x। इससे कितना कम है? इससे 1 कम है। ये कह रहा है। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? हैंड रेस करो। समझ में आया है ना? आशा का जो एज था वो, आशा का जो एज बढ़ गया है ना, बढ़ने के बाद जो आशा का एज हुआ वो एज जो है निशा के प्रेजेंट एज के 10 टाइम से 1 कम। ये कह रहा था क्वेश्चन। कितना घुमाया क्वेश्चन को। आई बात समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? है क्वेश्चन आसान? क्वेश्चन तो सिंपल है। अगर किसी भी क्वेश्चन को तुमने हार्ड लग रहा, उस क्वेश्चन को आप रियल लाइफ पे एग्जांपल सेट कर लो, रियल जिंदगी की एग्जांपल से इसको जोड़ लो तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, फिर इजी लगने लगता है वो क्वेश्चन। क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ? 4 + 2x² - x = 10x माइनस क्या हो गया? 1। देख के जाओगे चार बार। अब यहाँ बताओ क्या आएगा? सब इधर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 + 2x² - x + 10x यहाँ आया -10x -1 यहाँ आएगा +1 = 0। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अब क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे? 2x² है, जैसे है वैसे ही रहने दो 2x²। ठीक है। यहाँ क्या आ गया? -6 -10x क्या आ जाएगा? -11x हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? 4 + 1 क्या आ जाएगा? 5 = क्या आ जाएगा? 0। अब बन जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन बनेगा? समझ आया कि नहीं आया? या एक आध बार और समझाया जाए? आ गया समझ में? चलिए नोट कर लीजिए इसको आप लोग। तो क्वेश्चन को ना कभी कभी टाइम दो क्वेश्चन पे, समझो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, कैसे बनेगा। ठीक है ना? अच्छा यहाँ पे दोनों का लिख दिया जाए। अगर इंक्रीज एज ऑफ निशा, जितना निशा का एज इंक्रीज हुआ उतना ही आशा का भी हुआ, तो दोनों लिख सकते हैं। इंक्रीज एज ऑफ निशा एंड आशा, दोनों का एज तो एक साथ में इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे अगर एक वर्ड जोड़ दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इंक्रीज एज ऑफ निशा एंड आशा, दोनों का एज ना साथ में इंक्रीज करेगा ना, निशा एंड आशा। जितना निशा का एज इंक्रीज किया उतना ही किसका एज इंक्रीज करेगा? आशा का। तो इंक्रीज एज ऑफ निशा एंड आशा। क्लियर है यहाँ पर? कोई दिक्कत? तो नोट कर लो।
चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10, वही एक्सरसाइज है ना? 4.8 क्वेश्चन नंबर 10। चलो यहां ध्यान देना क्या कह रहा, क्या कह रहा? The age of man is twice the square of the age of his son। क्या कहा आपसे? The age of man, एक मैन का एज है किसके बराबर है? इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। उसके सन के, उसके सन के एज के स्क्वायर का ट्वाइस है मैन का एज। ठीक है, लिख लो पहले। तो मैन का एज किस पे डिपेंड कर रहा है? सन पे। सन का एज अगर हमको मालूम हो जाए तो सन के एज के स्क्वायर का 2 टाइम्स किसके बराबर होगा? मैन का एज। अगर सन का एज मालूम हो जाए तो मैन का एज निकाल लेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे हम? लेट द एज ऑफ सन, लेट द एज ऑफ सन। ये समझना जरूरी होता है किसका एज हम पहले माने, एक्स है ना। यहाँ पे मैन और सन दोनों है, दोनों का एज निकालना है, ठीक है ना। किसका एज हम माने पहले? मैन का एज माने या सन का एज? तो क्वेश्चन में क्या कह रहा कि जो मैन का एज है वो किसके बराबर है? ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ सन। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ सन मतलब सन के एज के स्क्वायर के ट्वाइस के बराबर है। तो मैन का एज किस पे डिपेंड कर रहा है? सन के एज पे। तो सन का एज पहले मान लेंगे। अच्छा प्रेजेंट एज है ना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एज ऑफ सन p इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम? x ईयर। चलिए गप नहीं करेंगे, है ना। सन का प्रेजेंटेज क्या मान लिया हमने? x ईयर। तो मैन का प्रेजेंटेज कितना हो जाएगा? द प्रेजेंट एज ऑफ, द प्रेजेंट एज ऑफ मैन। मैन का प्रेजेंटेज कितना हो जाएगा बताइए? क्या कह रहा था क्वेश्चन कि मैन का जो प्रेजेंटेज है वो किसके बराबर है? ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ सन। सन के एज के स्क्वायर का ट्वाइस है। सन के एज के स्क्वायर का क्या है? ट्वाइस है ना। तो सन का एज कितना है बताइए? एक्स है ना। तो एक्स के स्क्वायर का दुगना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? तो एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में, है ना। सन के एज के स्क्वायर का क्या है? ट्वाइस है। क्लियर है? यहाँ पे दोनों का प्रेजेंटेज मालूम हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है आपसे, पढ़ो। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? 8 ईयर हेंस। 8 ईयर हेंस का मतलब क्या हुआ? 8 साल के बाद। ये सब समझना होता है, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है ना। 8 ईयर हेंस, 8 साल के बाद, द एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम द एज ऑफ सन। कितने साल के बाद कहा? 8 साल के बाद जो मैन का एज होगा। अभी मैन का एज कितना है बताइए? 2x स्क्वायर। 8 साल के बाद कितना हो जाएगा? 8 साल के बाद कितना हो जाएगा? अभी कितना है? 2x स्क्वायर। 8 साल के बाद कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 8। मैन का एज 8 साल के बाद कितना हो जाएगा? 8 जोड़ देंगे। आई बात समझ में? 8 ऐड कर दिया, मैन का एज 8 साल के बाद इतना हो गया। अब ये एज किसके बराबर है? मैन का एज 4 ईयर मोर देन, 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। अच्छा, मैन का एज अगर 8 साल बाद इतना है तो सन का एज 8 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 8। सन का एज कितना हुआ? x प्लस 8। तो सन के एज का कितना है? ये सन के एज के 3 टाइम से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा। सन के एज के 3 टाइम से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा। 4 ज्यादा है तो 4 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 4 लेस होता तो क्या करते? 4 माइनस कर देते। समझ में आया यहाँ पे? क्या हुआ? क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जो मैन का एज होगा, अभी मैन का एज कितना है? 2x स्क्वायर। 8 साल बाद कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 8। तो मैन का एज 8 साल बाद इतना हो जाएगा तो सन का एज कितना हो जाएगा? x प्लस 8। अभी ये सन का एज कितना है? x। 8 साल बाद कितना हो गया? x प्लस 8। तो अब जो मैन का एज है 8 साल के बाद, सन का भी एज क्या हो गया? 8 साल के बाद x प्लस 8। तो मैन का एज जो होगा उस टाइम पे जो सन का एज होगा उसके एज के 3 टाइम से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा। यही बात कर रहे हैं ना, 4 मोर देन 3 टाइम द एज ऑफ सन। 4 मोर देन 3 टाइम द एज ऑफ सन। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कितने लोगों क्लियर है? हैंड रेज करो। सभी को क्लियर है? अब इसके आगे का काम तो आप लोग कर लोगे। क्या करोगे बताओ? 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स क्या आ जाएगा? 3x। और 3 8 जा क्या आ जाएगा? 24। अब प्लस क्या है? 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताइए? 2x स्क्वायर,
2x², 3x प्लस में यहाँ आएगा -3x, ठीक है। 24 + 4 कितना आ जाएगा 28, 28 प्लस में यहाँ आएगा माइनस में, -28 + 8 कितना आ जाएगा -20 = 0। क्या इसके आगे का काम आप लोग कर लोगे, बन जाएगा। इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सभी को समझ में, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए। अब आ जाएंगे 4.9, 4.9 आज ही कर दिया जाए। 4.9 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन है, वो राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे क्वेश्चन है। फिर 4.10 में भी ज़्यादा नहीं है, वो स्क्वायर के बेस पे है। 4.11 मजेदार एक्सरसाइज है, टाइम लाइन वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। 4.9 बता दे क्या है, बन जाएगा, बन जाएगा। ट्राई तुम लोग करते हो सही में, किसका 4.9 का, तू भी बता दे, अभी तो सब बोल रही थी बन जाएगा बन जाएगा। ये समझ में आ गया ना, इसमें किसी को दिक्कत है, आगे पीछे किसी को कोई डाउट है इसमें, नहीं है ना। चलिए आ जाते हैं 4.9 में, एक्सरसाइज 4.9, एक्सरसाइज 4.9 में आ जाओ। गप नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ के देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ करके देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ के देखो आप लोग क्या कह रहा है। पढ़ लिया, पढ़ लिया, समझ में आया कुछ, नहीं आया, हम पढ़ रहे क्या कह रहे, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। सब शॉर्टर है साइड पे डिपेंड है, नहीं डायगोनल भी लॉन्गर साइड भी। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्या है आपका, एक रेक्टेंगुलर फील्ड, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है आपका, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर फील्ड में एक डायगोनल है, क्या है आपका, एक डायगोनल, कब नहीं, ये एक डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है। याद ध्यान देना, मान लेते हैं बी सी डी, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल मान लिया, जब भी रेक्टेंगल हो ट्रायंगल हो सर्कल हो फिगर बना लिया करो कुछ, ठीक है ना, आसान हो जाएगा। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बना लिया हमने, ठीक है। अब रेक्टेंगल का हर एंगल कितना डिग्री बनाता है मालूम है ना आपको, कितना बनाता है, 90 बनाता है। चलिए अब इन दोनों में शॉर्टर साइड कौन होगा, लॉन्गर साइड कौन होगा, लॉन्गर साइड ये होगा, शॉर्टर साइड ये है, और डायगोनल क्या हो जाएगा, एसी डायगोनल हो गया। क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपसे, सुनो क्वेश्चंस कह रहा है डायगोनल, पहले डायगोनल के बारे में बोल रहा, क्या बोल रहा, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड का लेंथ जितना होगा उससे 60 मीटर क्या होगा, ज्यादा होगा, कौन होगा, डायगोनल। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या कह रहा, उसके बाद आपसे कह रहा है कि जो लॉन्गर साइड है, ये लॉन्गर साइड भी जो है आपका शॉर्टर साइड से कितना ज्यादा है, 30 मीटर ज्यादा है। तो डायगोनल 60 मीटर ज्यादा है और ये 30 मीटर ज्यादा है, इसका मतलब अगर हमको शॉर्टर साइड मालूम हो जाए, है ना, शॉर्टर साइड मालूम हो जाए तो हमको ये दोनों मालूम हो जाएगा, तो क्या मान लेंगे हम यहाँ पे, दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है, शॉर्टर साइड पे ना, तो शॉर्टर साइड को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो लेट दी लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ क्या, शॉर्टर साइड, लेट दी लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड का लेंथ क्या मान लेंगे बताओ, शॉर्टर साइड का लेंथ हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, शॉर्टर साइड का लेंथ कितना है, एक्स।
तो डायगनल कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ डायगनल, लेंथ ऑफ डायगनल, लेंथ ऑफ डायगनल, डायगनल क्या हो गया आपका, एसी हो गया ना। डायगनल कितना हो जाएगा बताइए, डायगनल आपका हो जाएगा कितना ज्यादा है शॉर्टर साइड से, शॉर्टर साइड x है तो डायगनल कितना ज्यादा है, x प्लस 60। डायगनल जो है आपका 60 मीटर क्या है ज्यादा, ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 60, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, x प्लस 60 लिख देंगे, x प्लस 60। बताओ जी समझ आया है कि नहीं आया, डायगनल का लेंथ कितना ज्यादा है, x प्लस 60, ठीक है। अब ये जो लॉन्गर साइड है, ये लॉन्गर साइड आपका क्या है, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड आपका क्या है बताओ, BC, है ना। रेक्टेंगल में एक शॉर्टर होता है, एक क्या होता है लॉन्गर, लॉन्गर साइड आपका, और एक क्या होता है डायगनल। हालांकि डायगनल सबसे बड़ा होता है, लेकिन आपको साइड के बारे में बात कर रहा है। इन दोनों साइड में लॉन्गर कौन हो जाएगा, BC। तो लॉन्गर साइड जो है कितना ज्यादा है आपका, 30 ज्यादा है। ये कितना हो जाएगा, x प्लस 30 मीटर। ये कितना हो गया आपका, x प्लस 30 मीटर। कितने लोगों को ये समझ में आया, हैंड रेस को, आ गया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ पे, गर्ल्स में किसी को, बॉयज में नहीं। चलिए, तो हमको इस रेक्टेंगल का ए भी मालूम है, BC मालूम है, AC मालूम, तीन साइड मालूम है। आ जाओ इन ट्राइंगल, क्या आ जाएंगे, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में आ जाएंगे। ये कैसा ट्राइंगल है बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। 90 के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है आपका AC, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर का स्क्वायर और एक बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका AB, तो AB का स्क्वायर, और एक आपका बेस हो जाएगा, बेस आपका क्या हो गया, BC का स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना हमने, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपका सारा का सारा इस एग्जाम में सब पाइथागोरस थ्योरम पे ही बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे बनेगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया आपका, है ना। इधर वाला ट्राइंगल क्या है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बेस। इन दोनों में एक परपेंडिकुलर और एक क्या है, बेस। क्लियर है यहाँ पे, पढ़ा है आप लोगों ने, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब वैल्यू रख दो, आ गया आंसर, वैल्यू रख दीजिए। बताओ AC बराबर कितना है जी, x प्लस 60। AC की जगह पे क्या आएगा, x प्लस 60, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। AB बराबर, इसका इक्वेशन बनाना आसान होगा, कैलकुलेशन लंबा होगा। AB बराबर कितना है x, AB की जगह पे क्या आएगा, x का स्क्वायर। BC बराबर कितना है बताओ, x प्लस 30, यहाँ रख देंगे x प्लस 30। इसका इक्वेशन बनाना बहुत आसान होता है, बस पाइथागोरस थ्योरम पे। समझ आया है कि नहीं आया, हार्ड था क्या ये, नहीं था हार्ड, एकदम इजी। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ जल्दी, 6 का स्क्वायर 36 और डबल जीरो लग जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स क्या आ जाएगा, 2x इंटू 60 क्या आ जाएगा, 120x इज इक्वल टू, यहाँ क्या आया एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस, फिर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर क्या आएगा 900, प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स क्या आ जाएगा, 2x इंटू 30 क्या आ जाएगा 60। सभी को क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हुआ कैंसिल। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, देखो क्या, 3600 प्लस 120x, इन दोनों को उधर भेज देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे है क्या लिखो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 900 प्लस क्या है 60x, यही है ना इधर, ठीक है। ये प्लस में वहां जाएगा माइनस में, ये प्लस में वहां जाएगा माइनस में, तो 3600 प्लस में 120x प्लस में, यहाँ आ गया तो क्या आ गया -120x, और 3600 प्लस में यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा -3600। बताओ समझ आया कि नहीं आया, आया समझ में ना। चलिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 0 इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर, ठीक है, 60x में से 120x चला जाएगा, कितना बचेगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, क्या बचेगा, -60x बचेगा, है ना। और 900 में 3600 में 900 चला जाएगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस लग जाएगा, कितना आ जाएगा, 2700। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्या अब यहां से आप बना लोगे? इसके बाद से आपको x का वैल्यू निकालना है, निकाल लोगे? हो जाएगा? रहने दिया जाए अब? चलो तो ठीक है, रहने दो, वो क्वेश्चन कल बता देंगे, अब ठीक है, टाइम नहीं है, कल बता देंगे, कल बता के ये चैप्टर, ये कल एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, है ना।